हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि हम आज से राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो पहला था हमारा लेटर राइटिंग। तो हम पहले समझते हैं कि लेटर राइटिंग है क्या। तो देखते हैं जो कि हमें हमारे ब्रिज कोर्स की बुक में डेफिनेशन दी गई है, वो क्या है। अ लेटर इज रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर्स। एक लेटर जो कि लिखा जाता है, मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन, इसे हाथों से भी लिखा जा सकता है जैसे कि मैंने लिखा है, और प्रिंटेड ऑन पेपर, उसे पेपर पर प्रिंट भी किया जाता है। प्रिंटेड ऑन पेपर मतलब जैसे आपकी बुक प्रिंटेड रहती है। इट इज यूजुअली सेंट टू द रिसेप्शन via mail or post in an envelope. Although this is not a requirement as such, any such message that is transferred via post is a letter, a written conversation between two parties. मतलब इसका ये है कि एक जो मैसेज है वो आपको मेल के थ्रू भी भेजा जाता है, और ये जिसके पास पहुंचता है उसे मेल के द्वारा पहुंचाया जाता है या पोस्ट के द्वारा एक एनवेलप में रख के, जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उस तरह से आपको मैसेज ट्रांसफर किया जाता है पोस्ट के द्वारा लेटर। और जिस पोस्ट के द्वारा लेटर आपको भेजा जाता है जिसमें दो पार्टीज के बीच का लिखित कन्वर्सेशन या बातचीत होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर्स के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर के दो प्रकार होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। पहले हमें पढ़ना है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर्स क्या है? ऑफिशियल लेटर, जो भी ऑफिसेज में यूज किए जाते हैं उन्हें फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो एडिटर को भेजते हैं हम, ये प्रिंसिपल को भेजते हैं, कलेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर और पोस्ट मास्टर। आपने एक चीज नोटिस की, ये सभी ब्रांचेस गवर्नमेंट होती हैं, मतलब जो ऑफिशियल हैं, सरकारी हैं, जिन्हें हम भेजते हैं वो सब फॉर्मल होते हैं। और इनफॉर्मल लेटर जो हम हमारे फैमिली मेंबर्स को भेजते हैं, दोस्तों को भेजते हैं, जिनमें कोई बाउंडेशंस नहीं होती है कि यही लिखना है या ये लिखना है। लेकिन जो हमारे ऑफिशियल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं, उनमें हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास ये क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है। तो हम आगे देखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स मतलब फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। देखिए, जब हम लेटर लिखते हैं तो उसका नंबरिंग भी होता है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस बॉडी पार्ट पे हमें कितना नंबर मिलता है। तो आपको याद है जब हम एप्लीकेशन लिखते थे पिछली क्लास में अपने टू द प्रिंसिपल, तो वही चीज सबसे पहले है कि टू लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है सेंडर का, डेट लिखनी है, एड्रेस टू रिसीवर, सब्जेक्ट, सॉल्यूशन। इसका होता है 2 मार्क्स। जैसे हम लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, जो भी होता है उस पर हमारा 2 मार्क्स होता है। फिर आती है बॉडी या जो कंटेंट है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से उस पर हमारा 3 नंबर होता है, और लास्ट में रहता है थैंकिंग यू और सेंडर का नाम, जिस पर हमारा 1 नंबर होता है। तो कुल मिला के कितने नंबर हुए? 2 और 3 5 और 1 6 नंबर होते हैं हमारे लेटर पर, और वो हमें पूरे के पूरे चाहिए क्योंकि हमें मालूम है किस सेक्शन पर हमारे कितने नंबर हैं। तो अब हम इसके बाद एक लेटर पढ़ेंगे एप्लीकेशन के फॉर्म में, जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। और एक बात और ध्यान रखिए, जैसा भी मैं आपको बता रही हूँ या लिखा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में उसी तरह से उसे लिख के रखेंगे। इससे क्या होगा, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल सेम वैसे ही आप लिख दीजिए, कोई अलग से आपको कलाकारी नहीं करनी है और ना ही परेशान होने की जरूरत है। जैसे मैंने नोट किया है ऐसे ही आपको नोट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर इलनेस। मतलब बीमारी के कारण आप अपने प्रिंसिपल से 5 दिन की छुट्टी चाहते हैं। तो देखिए हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, इतना सभी को आता है। फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं आपसे कहता हूँ या मैं आपसे दया की भीख मांगते हुए कहता हूँ कि मुझे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं काय से सफर कर रहा हूँ? फीवर से। कब से? सिंस लास्ट नाइट,
पिछली रात से। माई डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है टू टेक 5 days कंप्लीट रेस्ट, 5 दिन का पूर्णतया रेस्ट लेने की। काइंडली ग्रांट मी 5 days लीव, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली राहुल राय, क्लास 10th। यहाँ आपको डेट डालनी है नीचे। अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने स्कूल का नाम और खुद का नाम अपने मन से डाला है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में ही दिया रहता है कि आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं और आपके नाम क्या है, तो उस हिसाब से भी हमें अपनी एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। तो अब हम जो दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट नाम और सब कुछ दिया रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी हम इसी को कहते हैं, लेकिन इनने कहा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो हम वही अपनी एप्लीकेशन में लिखेंगे। और इसको कैसे क्वेश्चन देते हैं वो कि यू आर मोहित गुप्ता स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू आर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, टू द प्रिंसिपल, ये बॉडी वही है। और देखिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, देखिए क्वेश्चन में भी दिया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। क्वेश्चन कहता है आप मोहित गुप्ता हैं और आप कक्षा 10 में कहाँ की, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी भोपाल में पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्राचार्य के लिए। इशू यू आर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो ये बॉडी हमने बनाई, इधर फिर सब्जेक्ट आया एप्लीकेशन फॉर एसएलसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। Respected sir, most humbly I state that I am a student of class 10th of your school. My father has been transferred from Bhopal to Sagar. किधर से हो रहे हैं, भोपाल से सागर हो रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ भोपाल टू सागर दिया है तो भोपाल में आप पढ़ते हैं ना, तो भोपाल ही आएगा, फ्रॉम भोपाल। जो यहाँ आपका रहेगा कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं वहीं से आपके पिताजी का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं तो आप पढ़ भोपाल में रहे हैं ट्रांसफर रीवा से हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, मैं अपनी स्टडी यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता। हैंस काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली मोहित गुप्ता क्लास 10th, और नीचे डेट। तो आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मल लेटर्स भी लिखा दिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई और फॉर्मल लेटर लिखना है जो आपका कवर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, मैं आपको वो कवर करा दूंगी। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर। थैंक यू। और यदि आप मेरे वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ताकि मैं और भी ऐसे आपके लिए वीडियोस ला सकूं।